एक असली चीज़ है साधना भी, इसको समझो। कबीर गुरुदेव जी कहा करते थे, आप लोग सभी सुने होंगे, कि मन को धुनो धुनिया की तरह। धुनिया समझते हैं? बताते। और पहले जो एक धनुष के आकृति वाला एक आता था, मैं देखा हूँ उनको, गांव में आते थे, और उसमें एक ऐसी रस्सी नुमा होती थी, कोई कड़ी चीज़ की तांत, तो उसको ऐसे एक हाथ से पकड़ते थे और उसके जो वही जो रस्सी कह रहा हूँ ना, उसको वो मारा करते थे, तो उसमें कंपन होता था। उस कंपन से रुई में वो रुई हिलती थी, तो क्या होता था, उससे रुई के जो रेसे रेसे अलग होते थे और उसमें का कचरा नीचे गिरता चला जाता था। तो गुरुदेव जी कहते थे, जिस प्रकार एक रुई है जो धुनी हुई नहीं है, या कहना चाहिए पुराना गादला ले गए हैं, भाई इसको ठीक कर दो, ऐसा भी होता था, इसको फिर से धुन दो, तो वो तो एकदम से मुड़ा टूटा हुआ है, कहीं पर गांठी बनी हुई है, लेकिन जब वो धुनता तो उसमें जो भी कचड़े होते झड़ जाता और रुई एकदम खिल जाती थी। इसी प्रकार से जब मन को धुनोगे तो क्या होगा, मन के कचड़े निकलेंगे, और जिस प्रकार रुई के रेसे रेसे और एकदम हल्का और बहुत सुंदर, ऐसे ही मन होगा, ऐसे ही मन होगा। तो धुनना कैसे, वो महत्वपूर्ण है। बहरहाल इसको तभी छोड़ता हूँ। कबीर साहब जी ने जो साधना के लिए जो महत्वपूर्ण बात इसी के लिए कहा है, मन के लिए, मूल गहे ते काम है, तय मत भरम भुलाओ, मन सायर मनसा लहर, बहे कतहु मत जाओ। मूल गहे ते काम है, मूल को गह लो, काम बन जाएगा, और बाकी भटको मत, भरम में किसी के कहने सुनने में न जाओ, और बस कोई भ्रम अंधविश्वास से न भटको, बस मूल को पकड़ लो। अच्छा, मूल का क्या अर्थ है? दोनों ढंग से कर सकते हैं। मूल तो जीव के लिए भी कहा जा सकता है, जीव के लिए भी कहा जा सकता है, कोई बात नहीं, वो भी कहो तो भी चलेगा, कि भाई मूल तो ये जीव है, ये जिसको कहते हैं ना, ये जमा पद, पहले पारकी संत सदगुरु श्री पुराण साहेब जी वगैरह उसको जमा पद, क्योंकि जमा पद का मतलब है कोई चीज़ तो हो जमा, और जमा ना हो तो व्यापार कहाँ से होगा, इसका मतलब जमा पूंजी। तो जमा पद क्या है, ये जीव है। अच्छा, जीव ना हो तो फिर सारी बातें खत्म, जीव ना हो तो न व्यवहार न परमार्थ, तो वो है। इसी पर सारा क्रियाकलाप, इसी के माध्यम से, इसी की उपस्थिति में सारे क्रियाकलाप होते हैं। ये जैसा कि श्री निर्मल साहब जी ने कहा है, जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, नहीं कर्म होते न इंद्री न मन से। तो इंद्रियों से, मन से जो भी क्रियाकलाप होते हैं वह जीव की उपस्थिति में, तो मूल कह सकते हैं, कोई बात नहीं। हाँ, तो इसका बोध हो जाए तो भी काम बनने लग जाएगा। इसमें भाई आत्मबोध के बिना हम भटक रहे हैं, स्वरूप बोध के बिना भटक रहे हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है जब स्वरूप का सही बोध हो जाए, सही बोध, तो कैसे होगा? आप जब समझेंगे, उसके विषय में पढ़ेंगे, तब क्या होगा? वह निर्विकारी है, शुद्ध है, मुक्त रूप है, अजन्मा है, शाश्वत है। वहाँ उसका स्वभाव मौन और शांत है, शांत, शुद्ध आत्मा, शांत आत्मा, ये जो बातें आती है ना, तब क्या हो गया? तो जैसा अपना स्वरूप है वैसा रहो, वैसा रहो, बस सीधी सी बात है। फिर जब अशुद्ध क्यों हो रहे हो, तो ये यदि उसके बारे में भी बोध हो जाए, जब ये पता चले कि भाई वो किसी का स्थायी संबंध है ही नहीं है, ना उसका कोई माँ है,
ना उसका कोई पिता है, ना उसका भाई है, ना उसका कोई सखा है, कोई नहीं, कोई किसी का नहीं है। ये बोध हुआ तो मोह कहाँ है? फिर तो मोह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और वहाँ तक तो बाहर के घात प्रतिघात पहुँचते ही नहीं है, घात प्रतिघात पहुँचना ही नहीं है। किसी ने कुछ शब्द कहा, चाहे मुझे अच्छा कहा बुरा कहा, तो जाकर के जीव में चिपक थोड़ी गया, नहीं, वो तो इतना निर्लेप है, कोई चीज़ जाके चिपक नहीं सकती है। तो उसका प्रभाव क्यों? तो वो बीचे मारा है, बीच में कुछ खड़ा है, वही तो मन है जो उसका वो विश्लेषण कर रहा है। तो ये बातें यदि हम समझेंगे तो भी काम बनेगा। लेकिन यदि हम मन उसका अर्थ करते हैं, जैसा कि सदगुरु कबीर ने ये भी कहा है कि एक साधे सब साधिया, सब साधे एक जाए, जैसे सींचे मूल को। देखो यहाँ पर जो मूल बात आई है ना, मूल शब्द, तो वहाँ पर जो कह रहे हैं ना कि मूल गहे ते काम है, तो हम एक दूसरे को एसोसिएट कर सकते हैं, एक दूसरे का संबंध बना सकते हैं। जो मूल वहाँ कहा गया है वही मूल यहाँ पर भी है। तो वो जो मूल है, जैसे सींचे मूल को, तो एक मन तो वही है, वो फिर मन ही है। वो इसी मन के लिए कहा गया है एक साधे सब साधिया। और जैसे सींचे मूल को, पेड़ को सींचो, क्षमा करें, वो जड़ को सींचो तो सब डाली पत्तियाँ सब हरी भरी रहेंगी, फल फूल लगेंगे, सब कुछ होने लग जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ये मन को साधो, ये खास बात है, मन को साधो। मन गोरख मन गोविंदा, मन ही अवघड़ होय, जो यह मन को वश करे, शिष्य होय सबदेश। मन, एक चीज कहते थे गुरुदेव जी बार बार, मन को साध लो। इसलिए मन पर ही सारा दारोमदार है। मन ही दुख सुख का अनुभविता है, दुख सुख का अनुभविता मन है। एक दिन सुन रहा था, कुछ दिन पहले ही, अभी 4-6 दिन पहले ही सुन रहा था, विवेक बिंद्रा, एक बैठकी प्रोग्राम होता है, बैठकी किसी चैनल में, तो उनको बुलाया गया था। तो बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि पूछे कि भाई आपके पिताजी का शरीर नहीं रह गया, आपको बचपने में बहुत सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ा, कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा देखो आज एक शब्द बताता हूँ, इंटरप्रिटेशन। क्या कहा? इंटरप्रिटेशन। तो इसका अर्थ क्या है? व्याख्या। और इसके विषय में पहले मैंने पढ़ा था, लेकिन वो नहीं समझ रहा था उस समय। व्याख्या, किसी भी घटना आपके लिए सुखप्रद है या दुखप्रद, ये किस पर निर्भर करता है? आप उसकी व्याख्या कैसे करते हैं। इंटरप्रिटेशन अर्थात, इसको दूसरे शब्दों में कहें तो अर्थ लगाने का तरीका, उसका कैसा अर्थ लगा रहे हैं, बस इसी से अंतर पड़ेगा। कैसा अर्थ लगा रहे हैं? आप उसका नकारात्मक अर्थ भी लगा सकते हैं और सकारात्मक अर्थ भी लगा सकते हैं, कुछ अच्छा उससे ढूंढ सकते हैं। तो फिर प्रसंग के अनुसार उनकी बातें हुई, पिताजी नहीं रह गए थे बचपने से ही, तो उसने कहा कि इसका 2 अर्थ हो सकता है, 2 ढंग से सोच सकते हैं कि एक तो ये है कि भी पिताजी नहीं रह गए, मैं तो अनाथ हो गया, मैं क्या करूँगा, ये हो गया, अब बहुत दुखी। एक दूसरा है कि अब तो पिताजी भी नहीं रह गए, तो इसका मतलब है अब मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है, मेरी जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब मुझे जो पिताजी रोकते टोकते थे, अब वे नहीं रह गए हैं, तो खुद को मुझे ध्यान देना है, ध्यान देना है, और मुझे खुद का विकास करना है और परिवार की भी जिम्मेदारी लेनी है। इसलिए मेरी जिम्मेदारी जब बढ़ गई है तो मुझे बहुत जिम्मेदारी पूर्वक काम करना है।
और मैं इसके लिए अपने आप को तैयार करूं। अब देखिए कितना अंतर हो गया, ये कितना अंतर हो गया। कोई भी घटना के बारे में, कोई भी, तो आप उसके दूसरे पक्ष को भी देख सकते हैं। तो वो और बहुत सारे उदाहरण दिए थे। मैंने एक उदाहरण दिया, मैं ये कह रहा था कि व्याख्या तो किससे होगी? व्याख्या मन से होगी व्याख्या। इसीलिए कहा कि दुख सुख का अनुभव मन से होता है। पहले आप मन से थकते हैं, उसके बाद शरीर थकता है। सही है, शरीर में बहुत पावर है, आप मान के चलो बहुत पावर है। यदि मन कह दे नहीं अभी थके नहीं हो, वाह उछल पड़ेंगे। और मैं उदाहरण दिया हूँ, कई बार उदाहरण दिया हूँ, ध्यान शिविर में भी दिया था शायद, ख्याल नहीं है। एक लड़की है जो किसी ऑफिस में काम करती है। अच्छा मान लो कोई नाम रखना हो तो उनका नाम शैली रख लो, चलो शैली नाम की एक युवती है और काम करती है। और ऑफिस में थोड़ा सा वर्क लोड था आज के दिन, तो बहुत सारा काम था और काम करते करते उसके मन में हो रहा था आज तो मैं थक गई, क्योंकि काम भी ज़्यादा था। बात भी सही है, अधिक काम और नए ढंग से काम, तो पूरा दिन वो, और थोड़ा टाइम भी देर भी हो रही थी, तो और मन में होता है बहुत थक गई मैं, आज तो एकदम चूर चूर हो गई। ऐसा कह करके घर आई किसी भांति, और मन में क्या है पूरा घर, पूरी यात्रा तक के आज बहुत थक गई मैं, आज मैं बहुत थक गई। घर आई, अब घर आई तो सोफा पर एकदम से पड़ गई मतलब धम से होते ना सीधा। अब उसका मन, हिम्मत इतनी भी नहीं हो रही थी कि अपने लिए उठे और चाय बना ले। अब उसमें अपेक्षा क्या थी, घर के कोई आए और मुझे चाय पिला दे, पानी दे दे। मैं कुछ नहीं कर सकती, बहुत थकी हुई हूँ, बहुत थकी हूँ। अब थोड़ी देर तक सोफा पर पसरी रही। अब उसके बाद कब तक रहे, तो थोड़ा सा सीधा हो गई, ऐसे जैसे मैं बैठा हूँ ऐसा सीधा बैठ गई। और सामने एक टेबल था, टी टेबल, तो एक अखबार था आज का, तो उसमें जहाँ पन्ना खुला था तो वहाँ पर क्या था, लॉटरी का नंबर खुला हुआ था, होता था ना लॉटरी का नंबर। तो देखा कि इसमें आज तो लॉटरी का विड्रॉल हुआ, उसमें नंबर आए हुए हैं। तो उसने सोचा कि मैं भी तो खरीदी थी। पर्स खोलती है, अपना लॉटरी निकालती है और नंबर मिलाना शुरू करती है कि मेरा नंबर तो आया है कि नहीं आया। बहुत लोग तो भरोसा नहीं करते, फिर भी मिलाना शुरू करती है। तो ऐसा संजोग कि उनका फर्स्ट नंबर, पहला नंबर, और क्या आया, 10 लाख रुपये विनर, 10 लाख रुपये वो जीत गई। अच्छा बताओ शैली पर क्या होगा? अभी थकी है ना वो अभी थकी है अभी थकी है, जानते हो, वो उछल पड़ी और फोन लेकर के पूरे घर में घूमती है, सबको फोन करती है। अभी भी थकी है ना वो अभी भी थकी है। कहाँ गई थकान, कहाँ गई? शरीर तो मेहनत की है भाई, थकना चाहिए, लेकिन अब पूरे घर में कोहराम मचा देती है। इतना दौड़ दौड़ करके, जानते हो 10 लाख रुपया, ये अब योजना शुरू आगे के लिए क्या करना है। ये किससे हुआ? माइंड सेट है ना अर्थ करने की। तो इसीलिए इसकी साधना, मैं ये कहना चाहता हूँ, सारी साधना किसके लिए, किसको साधना है? मन को साधना है। जो साहब ने कहा ना, एक साधे सब साधिया, सब साधे जाए, एक मन को साध लो, बस सब कुछ बदलेगा, सब कुछ बदल जाएगा। फिर कभी कभी सत्संग के लिए मैं ये भी कहा था, सत्संग क्या है? अपने मन को समझा लेना, बस सत्संग क्या है? अपने मन को समझा लेना। कोई बात आई, किसी ने कुछ कह दिया, समझा लो, अरे छोड़ो ना, उनका बोलने का ही ढंग ऐसा है, समझा लो अपने मन को। अब उसे समझाने जाओगे तो लड़ने के पहले तैयार है,
सही है ना, वो तो चाहता है कि मेरे तरफ आए। अब हमारी दशा क्या हो गई, आ बैल मुझे मार। नहीं, उसको समझा सकते हैं। अभी मैं अपनी डायरी ही पलट रहा था, आज तो मैं डायरी लेकर के आया, तो चलो इसमें मैं नोट्स बनाया हूँ, उसको सुनाऊँ ऐसा कहा करके कि कैसे किस प्रकार के नोट्स मैं बनाया हो, थोड़ा आप लोगों को शेयर करना चाहता था। बहरहाल आज तो समय ख़त्म हो गया। तो उसमें कहा है कि आप थोड़ा से कहीं चले जाओ, या कहना चाहिए छत पर चले जाना, ज़्यादा दूर की बात नहीं कहता हूँ। छत पर चले गए और ज़रा चारों तरफ नज़र दौड़ाना, चारों तरफ, मतलब नीचे जो सब लोग हैं आपके साथी लोग, सब पर नज़र दौड़ाना। और दौड़ा करके क्या सोचना, जितना दिखाई दे रहा है ना, जितना साथी मेरे हैं ना, किस किस पर मेरा नियंत्रण है, थोड़ा देख लेना। और कहाँ कहाँ मेरा नियंत्रण नहीं है, किसको मैं नियंत्रित कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और किसे मैं नियंत्रित कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। ज़रा दोनों का थोड़ा सा दो भाग बांटना, तो आपको पता चलेगा कि आप किसको नियंत्रित नहीं कर सकते हैं। आपको पता चलेगा ना, क्या दूसरे के शब्दों को नियंत्रित कर सकते हैं, लेकिन अपने शब्दों को कर सकते हैं। दूसरे के विचारों को नियंत्रित कर सकते हैं, अच्छा अपने विचारों को। दूसरों के एक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं नहीं, अपने एक्शन को नियंत्रित कर सकते हैं। सही है ना। ऐसे बहुत सारी बातें आप देख लो कहीं भी, आपको क्या लगेगा, मैं नियंत्रित नहीं कर सकता, मैं तो केवल अपने को नियंत्रित कर सकता हूँ। अब क्या होगा, अब आपको पता चल गया। ये तो मैं थोड़े में बताया। यदि आप बहुत ज़्यादा सोचना चाहें, अच्छा सूर्य देखो पूरब से निकला पश्चिम में जा रहा है, क्या मैं इसे नियंत्रित कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, क्या लगेगा, अरे नहीं, उसको नहीं कर सकता। ये एक बड़े रूप में सोचना, फिर धीरे धीरे नीचे आना, हवा को, पानी को, सबको सोचते चले जाना। सही है ना। फिर धीरे धीरे करते हुए, अच्छा इतना नहीं, अच्छा क्या मैं अपने शरीर के परिवर्तन को नियंत्रित कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ बाल मत पको, मेरी बात मानो, क्या होगा, मान जाएगा। नहीं कर सकते नियंत्रित, सही है कि नहीं है, नहीं कर सकते। आप देखेंगे बहुत कम है आपके नियंत्रण का दायरा। आपका दायरा कहाँ है, कितना दायरा है आपका। आप तो अपने जो ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना, सर्कुलेशन, धमनियों में जो खून का प्रवाह है, उसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। नियंत्रित कर लेते ना, बीपी गोली खाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। है ना, कोई ज़रूरत नहीं है, नहीं कर सकते हैं। और पाचन प्रणाली को देखो बहुत कम कर सकते हैं आप, बहुत कम। जब आप आएगा तो कहाँ आएंगे, मैं कम से कम अपने विचारों को नियंत्रित कर सकता हूँ। सही है ना। और जब विचारों को नियंत्रित करना शुरू करेंगे तो आप अपने शब्दों को भी नियंत्रित कर पाएंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ इसको, मैं क्या कहा, शब्दों को नियंत्रित करके विचारों को नियंत्रित नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसका मतलब ये कह रहा हूँ कि आप ध्यान शिविरों में जो मौन कहा जाता है वो गलत है? नहीं, गलत नहीं है। देखो ये व्याख्या भी मैं नहीं करूँगा कि क्यों दोनों सही है, उसको वो तो कभी कभी ध्यान शिविर में इसकी बहुत विस्तृत व्याख्या मैंने की है। फिलहाल बात इतनी सी है कि आप जब वहाँ नियंत्रित करते हैं विचारों में, तो क्या होगा, शब्द नियंत्रित होने लगेंगे, एक्शन नियंत्रित होने लग जाएंगे। इसलिए इसकी आवश्यकता है। तो क्या करना है, पहले ये देख लेना है, विभाजित कर लेना है, मेरा नियंत्रण का दायरा कहाँ है और कहाँ नहीं है। फिर जो शक्ति, जो ऊर्जा, जो धन, जो बल, जो भी हम लगा रहे हैं, वो सारी शक्ति यदि हम जिसे नियंत्रित नहीं कर सकते हैं उस दायरे में खर्च कर रहे हैं, वहाँ से बचाओ और उस शक्ति को कहाँ लगाओ, जहाँ आप नियंत्रित कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे ना, बहुत सारी शक्ति जिन्हें आप नियंत्रित नहीं कर सकते ना, वहाँ लगाते हैं। आप देख लेना, सोचते किसके बारे में है, देख लेना। सही है ना, इसके बारे में। अच्छा कई बार तो उस घटना भी घटी भी नहीं है, 2-4 दिन के बाद पता नहीं क्या होने वाला है, सोच रहे हैं
और जब वो 4 दिन बीता जिसके बारे में सोच रहे हैं वैसा कुछ हुआ ही नहीं वैसा हुआ ही नहीं। अब बताइए उस बीच में कितना शक्ति खर्च कर डाले, लेकिन कब होगा? जब ध्यान देंगे। तो बहरहाल ये कुछ बातें थी, इस पर थोड़ा सा बाकी समय थोड़ा सा और हम लोग इस पर थोड़ा सा पोस्टमार्टम करेंगे, चीर फाड़ करेंगे, थोड़ा और इसको बारीकी से समझेंगे कि कैसे मन के प्रकार हैं और मन को कैसे और हम लोग फिर धीरे धीरे आएंगे कि कैसे इसको हम सचमुच कैसे अपने इसको बदलाव करें। तो 5:03 हो गए हैं, इस समय विराम लेते हैं। साहब बंदगी बंदों सन्मुख